हेलो बच्चों, मैं मनीष शर्मा आप सभी का कंसेप्ट वेव एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और पढ़ रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बात करेंगे। क्लास नंबर 1 जो थी, इससे पहले जो लेक्चर था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, हमने बिल्कुल बेसिक्स पे बात की थी। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, फर्स्ट टर्म क्या होती है, कैसे हम किसी भी टर्म को एपी की हम निकाल सकते हैं। और हमने एक्सरसाइज 5.1 के पहले क्वेश्चन के 2 पार्ट वहाँ पे किए थे, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अभी हम आज जो करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.1, आगे जो क्वेश्चन रहते हैं अपने वो कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 के 2 पार्ट हो चुके हैं, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट यहाँ पे अभी डिस्कस कर रहे हैं अभी हम। तो क्वेश्चन पढ़ेंगे सभी। क्या है अभी फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि ये जो नीचे स्टेटमेंट दी गई है, क्या इनमें एपी बन रही है या नहीं बन रही। ठीक है, पहले 2 क्वेश्चन कर चुके हम पिछली क्लास में, वो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं। तो हम थर्ड और फोर्थ पार्ट की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के। तो स्टेटमेंट क्या पढ़ेंगे सभी। द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग, बोला क्या है, कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट ₹150 फॉर फर्स्ट मीटर एंड राइजेज बाय ₹50 ईच सब्सिक्वेंट मीटर। बोला क्या है, किसी कुएं को खोदा जाता है। ठीक है, पहला जो मीटर डिगिंग जो किया खोदा, उसका जो चार्जेज है कितना है भाई, कितना बोला है, 150 बोला है। कितना बोला, 150। तो बेटे लिख लो, यहाँ पे लिख लेंगे, यहाँ पे कितना बोला है, 150 बोला है। बोलो बात आई समझ में। उसके बाद सेकेंड मीटर डिगिंग पे बेटे कितना राइज हो जाएगा, 50 रुपये से राइज हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। फिर अगले फिर 1 मीटर पे फिर कितना राइज हो जाएगा, 50 रुपीज़ फिर राइज हो जाएगा, तो कितना बनेगा बेटे, 250। फिर अगले मीटर पे फिर 50 राइज हो जाएगा। तो बेटे इस तरीके से ये क्या बन रही है, एपी बन रही है। सबको दिखाई दे रहा है। कैसे पता चला एपी बन रही है, बेटे चेक करेंगे। अब इतना नहीं छोड़ना, क्वेश्चन चेक करेंगे, कॉमन डिफरेंस चेक करेंगे बेटे। कॉमन डिफरेंस ये बेटे फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, इस तरीके से। तो बेटे D1 क्या है, डिफरेंस बेटे D1 होगा A2 माइनस A1। तो चेक करेंगे बेटे, A2 कितना है, 200, A1 कितना है, 150। तो बेटे कितना आ रहा है, 50। D2 चेक करेंगे, D2 क्या होगा बेटे, A3 माइनस A2। A3 बेटे 250 है और A2 कितना है, 200 है। तो डिफरेंस कितना बेटे, 50। तो बेटे ध्यान देना, D1 और D2 क्या है बेटे, इक्वल आए हैं, इक्वल आए नहीं आए। तो अगर डिफरेंस इक्वल है बेटे, जो टर्म्स है बेटे के उनमें डिफरेंस अगर इक्वल आ रहा है, D1 D2 D3 सारे इक्वल आ रहे हैं, तो इसका मतलब कॉमन डिफरेंस है। ये क्या है, सबका कॉमन डिफरेंस है। अगर कॉमन डिफरेंस है तो बेटे क्या होगी, एपी होगी। क्या होगी, देयरफॉर इट इज एन एपी। क्या बोलेंगे बेटे, ये क्या है, एपी बनेगी। बेटे पहली स्टेटमेंट समझ में आई थी सबको, क्लियर है सबको, कोई दिक्कत। तो चलो बेटे अब बात करते हैं 4th नंबर वाले पार्ट की। किसकी, 4th नंबर वाले पार्ट की। बेटे ध्यान देना बात पे, क्या बोला बेटे, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर, हर साल बाद जो अमाउंट होगा अकाउंट में, जबकि 10,000 रुपये बेटे आपको आपने डिपॉजिट कराए, किस रेट पे बेटे, 8% पर एनम आपको इंटरेस्ट देना पड़ रहा है बेटे। और कैसा इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट सभी समझते होंगे बेटे, ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगता है। तो बेटे ये मैं इरेज कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना। अब 4th वाला पार्ट यहाँ पे लिखते हैं बेटे। बोर तो नहीं हुए ना बेटे, बोर नहीं होना बेटे, बहुत सिंपल सा चैप्टर, बिल्कुल हलवा लड्डू क्वेश्चन है सारे के सारे इसमें। ठीक है, तो बेटे 4th पार्ट में क्या बोला, ठीक है, स्टार्टिंग अमाउंट कितना है बेटे, स्टार्टिंग अमाउंट कितने डिपॉजिट कराए थे, 10,000। बेटे बोलो ना, बोल क्यों नहीं रहे, कितने जमा कराए थे, 10,000 जमा कराए थे। अब उसके बाद क्या बोला बेटे, हर साल कितना इंटरेस्ट जुड़ रहा है, 8%। बोलो कितना, 8% इंटरेस्ट जुड़ रहा है। और कैसा बेटे, कंपाउंड इंटरेस्ट है। बेटे सेकेंड ईयर जब जो अमाउंट होगा, अमाउंट आफ्टर फर्स्ट ईयर, 1 साल जब हो जाएगा तो अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट आफ्टर फर्स्ट ईयर कितना हो जाएगा बेटे, 10,000 था, रफ में करके देख लो। 8% इंटरेस्ट बेटे लग गया इस पर, तो कितना बेटे इंटरेस्ट,
800 रुपये इंटरेस्ट, 800 इंटरेस्ट आया, तो बेटे कितना हो जाएगा अमाउंट, 10,800 हो जाएगा, 10,800। बोलो अमाउंट आफ्टर सेकेंड ईयर। बेटे सेकेंड ईयर के बाद अमाउंट क्या होगा, बेटे इंटरेस्ट किस पे लगेगा, अब 10,800 पे लगेगा, क्योंकि बेटे जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो क्या लगता है बेटे, जो अमाउंट 1 साल बाद बन गया ना उस पे लगेगा, ना कि 10,000 पे लगेगा। 10,000 पे तब लगता जब सिंपल इंटरेस्ट होता। तो बेटे 10,800, 8% निकाल दो बेटे इसका, 864 आ गया बेटे। कितना आ गया, 864। ऐड कर दो बेटे इसमें 4 6, इतना आ गया बेटे, कितना आया, 11,464। तो सेकंड ईयर बेटे इतना अमाउंट हो गया। अब आगे करने की जरूरत नहीं है, कॉमन डिफरेंस अगर आता है तो बेटे एपी होगा, नहीं आता तो बेटे यहाँ से D1 निकाल लेंगे और यहाँ से D2 निकाल लेंगे। बोलो तो D1 कितना होगा बेटे, 10,000 को माइनस कर देंगे तो कितना है बेटे, 800। D2 कितना आएगा बेटे, दिस माइनस दिस, कितना आएगा बेटे, 864। बेटे D1 नॉट इक्वल टू D2 आया, क्या आया, D1 नॉट इक्वल टू D2, तो बोल सकते बेटे इट इज नॉट एपी, इट इज नॉट एपी। बोलो बेटे बात समझ में आई सबको, आई भाई कुंदन, हाँ भाई तनिष, इसी का बेटे आई बात समझ में, ठीक है। तो बेटे 2 क्वेश्चन हो चुके हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो इनको, आगे बढ़ते हैं फिर। चलो बेटे सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या बोला उसने, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स। बेटे कुछ एपी की फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस गिवन है, 5 पार्ट है बेटे इस क्वेश्चन में। बोला क्या है, अगली 4 टर्म बताइए, पहली 4 टर्म बताइए। तो बेटे फर्स्ट वाला देखते हैं, ए गिवन है बेटे कितना, 10, डी गिवन है 10, ये फर्स्ट टर्म है बेटे, इसको A1 से भी लिख सकते हैं, A1 से भी लिख सकते हैं। A2 जो होगा बेटे वो होगा A1 प्लस डी, क्या होगा, A1 प्लस डी। तो A1 कितना बेटे 10 और D कितना 10, तो A2 आ गया बेटे 20। A3 क्या होगा बेटे, A2 प्लस डी, A3 क्या होगा, A2 प्लस डी। तो A2 कितना है बेटे, A2 कितना है 20 और D कितना है बेटे 10, तो आ गया बेटे 30। A4 कितना होगा बेटे, A3 प्लस डी। बोलो बात आ रही है समझ में, A3 बेटे 30, D कितना 10, तो ये आ गया बेटे 40। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट था। सेकंड वाला देखिए बेटे, A-2 या A1 बोल सकते हैं फर्स्ट टर्म है, D कितना है बेटे इस बार 0 है, तो A2 कितना होगा बेटे A1 प्लस डी, A1 है बेटे -2, D 0 है, तो सेकंड टर्म भी बेटे कितनी आ गई, -2 आ गई। थर्ड टर्म क्या होगी बेटे A2 प्लस डी, तो A2 कितना है -2 है, चेक किया हमने, और D कितना है 0, तो -2 आया बेटे। A4 क्या होगा बेटे A3 प्लस डी, A3 कितना आया बेटे -2 और D 0, तो कितना है बेटे -2। बोलो बेटे बात आ रही समझ में। तो बेटे फर्स्ट टर्म भी -2, सेकंड भी, थर्ड भी, फोर्थ भी, पहली 4 टर्म बोली थी हमने निकाल दी। तो बोलो बेटे मुश्किल तो नहीं है, आसान है बिल्कुल, लड्डू हलवा क्वेश्चन है बेटे फर्स्ट एक्सरसाइज में, तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ठीक है बेटे, स्पीड ज़्यादा तो नहीं लग रही किसी को, सही है ना स्पीड, अरे बोलो स्पीड सही है बेटे, ज़्यादा तो नहीं है बेटे। थर्ड पार्ट देखिए, A4 दिया है बेटे, ये 1 बोल सकते हैं इसको, D कितना दिया बेटे -3, तो A2 निकालना है बेटे, A1 प्लस डी होगा, A1 कितना है 4, D कितना है बेटे -3, ब्रैकेट में लिख दो। तो बेटे 4 प्लस माइनस हो जाएगा 3, तो कितना आया बेटे 1 आ गया। A3 जो होगा बेटे क्या होगा A2 प्लस डी, A2 कितना आया बेटे 1 प्लस D कितना है बेटे -3, तो 1 प्लस -3 कितना आया बेटे -2, बड़े वाले का साइन बड़े में जो छोटा माइनस करते हैं। A4 बेटे A3 प्लस डी, A3 कितना है, A3 अभी निकाला बेटे -2 है, D कितना है -3 है, तो -2 प्लस -3, दोनों माइनस के तो -5 आ गया। बोलो बेटे बात समझ में आई, चारों टर्म आ चुकी है, क्लियर है बेटे। तो 2 पार्ट और रहते बेटे, मैं इरेज कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से इसका। यहाँ पे बेटे अब 4th और 5th पार्ट कर लेते हैं। फोर्थ पार्ट देखिए बेटे, A1 दिया है, फर्स्ट टर्म दी बेटे कितनी -1, D बेटे 1/2। ध्यान देना बेटे बात पे, थोड़ा सा बहुत आसान सा तरीका है बेटे करने का,
सेकंड टर्म निकालनी है तो फर्स्ट में बेटे डी ऐड कर दो, तो बेटे फर्स्ट टर्म कितनी है -1 है, डी कितना है बेटे 1/2। बेटे कैलकुलेशन में गलती होगी और तो कंसेप्ट में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ पे कैलकुलेशन ध्यान से करनी बेटे। 1/1 लिख सकते हैं इसको। एलसीएम कितना आया 2, एलसीएम कितना आया 2, तो कितना -2, ये 1, तो कितना -1/2 आ गया। बोलो बात आई समझ में। A3 निकालना बेटे, क्या करेंगे, इससे पिछले वाली टर्म A2 है उसमें D ऐड कर दो, A2 -1/2, D कितना आया बेटे आपका +1/2 था। बोलो बेटे, तो -1/2 +1/2 कितना होता है बेटे 0 होता है। नील बेटे सन्नाटा आ गया, हाँ 0। A4 बेटे A3 + D, A3 कितना है भाई 0, D कितना है भाई 1/2, तो कितना आ गया बेटे 1/2। AP है बेटे, चारों टर्म आ गई। फर्स्ट टर्म बेटे -1 है, सेकंड टर्म -1/2, फिर 0, फिर कितनी 1/2। बोलो बेटे बात आई समझ में या नहीं आई, कोई दिक्कत तो नहीं है। चले फिफ्थ पार्ट कर लेते बेटे अब इसका क्वेश्चन का। बेटे बहुत आसान, आप कर सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है बेटे। खुद ट्राई करना, अगर दिक्कत आ रही है फिर यहाँ से देखना, खुद ट्राई करना, पॉज कर देना वीडियो, फिर मैच कर लेना अपना, ठीक है बेटे। बहुत आसान है। चलो बेटे बात करते हैं फिफ्थ वाले पार्ट की। अरे ये तो डेसिमल में आ गया, कोई बात नहीं बेटा। ए कितना दिया है, A1 दिया है बेटे -1.25, डी कितना दिया भाई -0.25। तो बेटा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं होगी, बचपन से करते आ रहे हैं। बेटे A2 निकालना तो क्या करेंगे A1 + D। बोलो बात आई समझ में। A1 -1.25 है और D कितना है बेटे प्लस D कितना है -0.25। बोलो बेटे -1.25 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो बेटे इन दोनों को ऐड करेंगे, दोनों माइनस किया तो वही साइन, और दोनों को ऐड कर दो 1.50। बोलो बेटे आई बात समझ में। A3 क्या करेंगे बेटे A2 + D कर देंगे। A2 कितना आया -1.50, D कितना है बेटे -0.25, तो बेटे -1.50 प्लस माइनस माइनस 0.25, दोनों माइनस के माइनस साइन 1.75। बोलो बेटे आ रही बात समझ में। A4 जो होगा बेटे क्या होगा A3 + D, A3 कितना है और यहाँ पे -1.75 प्लस D कितना है 0.25, तो बेटे -1.75 प्लस माइनस माइनस 0.25, दोनों माइनस की तो माइनस साइन ऐड करेंगे तो बेटे 2.00 या फिर -2 आ गया। बोलो बेटे आ गई चारों टर्म। बेटे जल्दी है स्क्रीनशॉट ले लो इसका, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, फिर जल्दी से नोट कर लो इसको। चलो बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। राइट फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। बेटे थर्ड नंबर क्वेश्चन में बोला है ये एपी दी हुई है, एपी दी हुई है ऐसा बोला उसने, तो उस एपी की फर्स्ट टर्म बताइए और कॉमन डिफरेंस बताइए। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बेटे, लड्डू हलवा क्वेश्चन है बिल्कुल, ठीक है। तो बेटे फर्स्ट वाले में देखिए बेटे ये एपी है बेटे, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड, ये थर्ड, फोर्थ, तो फर्स्ट टर्म कौन सी बेटे A1 से लिख दें और कितनी है 3 है। बोलो कॉमन डिफरेंस क्या होगा बेटे A2 - A1 या A3 - A2। बोलो बेटे तो A2 कितना है 1 है बेटे, यहाँ पे A2 कितना है 1 और A1 कितना है 3 है, तो माइनस कर दो बेटे कितना है D आ गया -2 और फर्स्ट टर्म कितनी 3 है। बोलो बात आई समझ में, मुश्किल था नहीं था, आप अपने आप कर लेना बेटे इसको, वीडियो को पॉज करके करते रहना और फिर मैच कर लेना। सेकंड बेटे फर्स्ट टर्म क्या होगी बेटे साफ साफ दिखाई दे रहा है, पहली टर्म -5 है, कॉमन डिफरेंस निकालना है बेटे। कॉमन डिफरेंस A2 - A1 करके निकाल लो। A2 कितना बेटे -1 और ये A1 कितना था -5। बेटे देखो साइन की गलती नहीं करनी, गलती यहाँ पे साइन में होगी बस। A2 -1 है, फिर ये फॉर्मूला में बेटे यहाँ पे माइनस है, वो लिख दिया बेटे एक्सप्रेशन में। A1 -5 है, -1 माइनस माइनस +5, तो बेटे बड़े वाले का साइन बड़े में से छोटा माइनस करेंगे तो 4, तो बेटे D कितना आ गया यहाँ पे 4। बोलो बेटे आई बात समझ नहीं। चलो बेटे थर्ड वाला देखिए, फर्स्ट टर्म कितनी बेटे 1/3, A1 लिख देते हैं। कॉमन डिफरेंस क्या होगा बेटे A2 - A1, A2 कितना 5/3 -1/3, एलसीएम कितना बेटे 3 आ गया, 5 - 1 कितना बेटे 4/3, तो कॉमन डिफरेंस कितना बेटे 4/3 आ गया। बोलो बात आई समझ में या नहीं आई बेटे, ठीक है। फोर्थ वाला पार्ट देखेंगे बेटे, फोर्थ वाले पार्ट में बेटे फर्स्ट टर्म कितनी है 0.6, कॉमन डिफरेंस निकालना है बेटे तो निकाल दीजिए 1.7 - 0.6, तो 1.7
1 आ गया बेटे। बोलो बात आई समझ में? तो बेटे क्या करने की जरूरत थी, क्वेश्चन नहीं दी यार, बिल्कुल ईजी सा क्वेश्चन था। तो जल्दी से नोट करो बेटे इसको, फटाफट जल्दी से नोट करो। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं बेटे। क्या बोला क्वेश्चन नंबर 4 में? विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, इफ दे फॉर्म एपी फाइंड कॉमन डिफरेंस एंड राइट नेक्स्ट 3 टर्म्स। ठीक है बेटे, तो बोला क्या गया बेटे क्वेश्चन में कि ये चेक करना है कि एपी बन रही है या नहीं बन रही। सबसे पहले तो चेक करना पड़ेगा एपी है या नहीं है। अगर एपी बन रही है तो बेटे 4 टर्म इनकी दी हुई है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो नेक्स्ट 3 टर्म्स और आपको बतानी है। वो तभी बता पाएंगे ना जब आपको पता होगा कि एपी है या नहीं है। अगर एपी है तो बता पाओगे, अगर एपी नहीं है फिर नहीं बता पाओगे, फिर नहीं बताना। तो चेक करो बेटे सबसे पहले एपी है या नहीं है। फर्स्ट वाले पार्ट को चेक करेंगे बेटे, 2, 4, 8, 16, इस तरीके से बेटे ये सीरीज है। चेक करो ये सीरीज एपी में या नहीं है। तो बेटे D1 चेक करो, D1 बेटे 8 2 - 7, तो 4 - 2 कितना 2 आ गया बेटे। D2 क्या होगा बेटे A3 - A2, 8 - 4 कितना बेटे 4। छोड़ दो बस, आगे नहीं बढ़ना। अब बेटे क्या बोल देंगे, क्योंकि D1 नॉट इक्वल टू D2, अरे डिफरेंस बराबर नहीं आए तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर इट इज नॉट एन एपी, इट इज नॉट एन एपी। तो बेटे ये एपी नहीं है, कॉमन डिफरेंस होना चाहिए बेटे, डिफरेंस सेम आना चाहिए एपी के लिए। सेकंड वाले में चेक करें बेटे, कितना है बेटे 2, 5/2, 3, 7/2, तो चेक करेंगे बेटे इस तरीके से। तो D1 चेक करो बेटे, 8 2 - 7, 5/2 - 2, ठीक है बेटे। इसको सोल्व करेंगे, एलसीएम 2, ये आ गया बेटे 4, कितना बेटे 1/2 आ गया, ठीक है ना बेटे। कैलकुलेशन करी। D2 चेक करो बेटे, 3 - 5/2, एलसीएम बेटे कितना 2 आ गया, 3 2 जा 6 - 5, कितना बेटे 1/2, ठीक है। तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। तो बेटे D1 इक्वल टू D2 आ गया, देयरफॉर ये क्या है बेटे एपी है। बोलो बात आई समझ में? अगर एपी है बेटे, ऊपर वाले रेज कर रहा हूं मैं, फर्स्ट वाला स्क्रीनशॉट ले लेना, बैक करके वीडियो थोड़ा सा। तो बेटे एपी बन रही है क्योंकि बेटे कॉमन डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंस सेम आ रहा है। तो बेटे 4 टर्म दिए, A5 निकालना है। A5 निकालने के लिए क्या करेंगे बेटे, A4 + D, A4 कितना बेटे 7/2, और D कितना आ रहा है बेटे 1/2। बोलो बेटे बात आ रही समझ में? तो कितना होगा बेटे 8/2, दैट इज 4। बोलो फिर बेटे A6, A5 + D, A5 कितना है अभी निकाला बेटे 4, प्लस D कितना है 1/2, तो कितना आ गया बेटे 9/2, 4 2 जा 8, 8 + 1 9/2। फिर बेटे A7, क्योंकि 3 टर्म बताने बेटे नेक्स्ट 3, तो A7 होगा बेटे A6 + D, A6 कितना है 9/2 आया, प्लस D कितना है बेटे 1/2, ये कितना होगा 10/2, कितना बेटे 5 आ गया, कितना आ गया 5 आ गया। बोलो बेटे आई बात समझ में? तो बेटे जल्दी से नोट कर लो, स्क्रीनशॉट कर ले लो इनका। 2 पार्ट हो गए हैं, थर्ड पार्ट चेक करते हैं बेटे। चेक करो बेटे थर्ड वाला। बेटे आप खुद करते रहना, वीडियो को पॉज करके आप चेक कर सकते हैं फिर कि हमारा सही है या नहीं है। थर्ड वाले में क्या बोला बेटे, -1/1.2, -3.2, -5.2 और -7.2। बेटे चेक करो कॉमन डिफरेंस है या नहीं है। तो D1 चेक किया बेटे, A2 -3.2 है, माइनस A1 कितना -1.2 है, ठीक है बेटे, -3.2 माइनस प्लस 1.2, तो कितना -2 आ रहा है बेटे, कितना आ रहा है -2, ठीक है। D2 चेक कर लो बेटे अब, तो -5.2 -3.2, A3 -A2 कर देंगे तो D2 आ जाएगा, कितना है बेटे, ये भी -2 आ गया। तो बेटे D1 इक्वल टू D2 आ रहा है सर। तो बेटे क्या है, AP है, AP है तो बेटे नेक्स्ट 3 टर्म्स लिखनी है। A4 तक दिया तो A5 होगा बेटे A4 + D, A4 कितना है बेटे, A4 कितना है, ये रहा -7.2 प्लस D कितना है बेटे -2 के इक्वल है, कितना -2, तो कितना होगा बेटा -9.2। A6 होगा बेटे A5 + D, A5 कितना है -9.2 प्लस D -2, बेटे कितना होगा -11.2। A7 निकालना बेटे A6 + D होगा, बोलो A6 कितना है -11.2 प्लस D कितना है बेटे -2, तो कितना होगा -13.2। बोलो बेटे बात आ रही है समझ? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कर लोगे? जल्दी से नोट करें बेटे इसको। फिर बात करते हैं 4th और 5th पार्ट की।
फोर्थ पार्ट क्या है बेटे, चेक करो। फोर्थ पार्ट क्या है, -10 -6 -2 2 इस तरीके से बेटे। D1 क्या होगा बेटे, 8 - A1 करो, -6 -10 ये आ जाएगा बेटे कितना, -6 + 10 ये आ गया बेटे 4। D2 चेक करो, -2 है, A3 - A2 करेंगे ना, -6 तो -2 + 6 कितना बेटे 4। तो बेटे सेम आ रहा है, बोलो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो बेटे D1 = D2 आ रहा है, तो बेटे क्या होगा, AP होगा। ठीक है, AP है तो बेटे नेक्स्ट टर्म निकाल सकते हो, मैं नहीं कराऊंगा बेटे अभी, नेक्स्ट टर्म अपने आप निकालो। A4 दिया है, A5 निकालने के लिए बेटे क्या करेंगे, A4 + D निकाल लोगे ना। ठीक है भाई, चलो फिफ्थ वाला पार्ट देखिए बेटे। बेटे जिसको भी जो भी डाउट रहे कमेंट बॉक्स में लिख देना, सर इस क्वेश्चन के इस वाले पार्ट में डाउट है, अगली क्लास में आएंगे तो वो बेटे डाउट डिस्कस करेंगे। फिफ्थ वाला पार्ट 3 + √2 3 + 2 √2 3 + 3 √3 ये इस तरीके से बेटे चेक करो, AP है नहीं है तो D1 क्या होगा, A2 - A1 तो 3 से 3 कैंसिल, कितना है बेटे √2 आ गया। D2 चेक करो, D2 चेक करेंगे, A2 - A1 करेंगे, A2 ये है बेटे और A1 कितना है -3। बेटे इसको ब्रैकेट में लिखना है, जब माइनस करें ना इसको ब्रैकेट में लिखना है, क्योंकि बेटे माइनस दोनों का साइन चेंज कर देगा। बोलो यहाँ पे गलती होती है बेटे इस वाले पार्ट में, इसको ब्रैकेट में लिखो, क्योंकि बेटे जब ब्रैकेट ओपन होगी तो साइन चेंज होगी, क्योंकि बार माइनस है, -3 - +- √2 3 से 3 कैंसिल, 2 √2 में से एक √2 गया, कितना बेटे √2 बचेगा। बोलो ये भी √2 है, ये भी √2 है, तो बेटे कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, D1 D2 के इक्वल आ रहा है। बोलो देयरफॉर ये AP है बेटे। तो बेटे नेक्स्ट A5 टर्म, फिफ्थ टर्म निकालनी है। A4 दिया हुआ बेटे, D ऐड करना है, तो बेटे कितना आ जाएगा 3 + 3 √3 है, D कितना आया बेटे √2 आया, कितना है √2 या √3, कितना है √2 है ना बेटे, कितना है √2 है, कितना है, हाँ √2 है, तो बेटे √2 है। तो बेटे 3 + 3 √2 ये 1 √2 होता है बेटे, कितना होता है 1 √2 होता है, लिखते नहीं यहाँ पे। तो 3 + 1 कितना होगा बेटे 4 √2। बेटे वैसे पता आपको, √2 फिर 2 √2 3 √2 फिर 4 √2 फिर 5 √2। बोलो A6 होगा बेटे कितना 3 + 5 √2। A7 होगा बेटे कितना 3 + 6 √2। बोलो बेटे आई बात समझ, जल्दी से बेटे नोट करो, 5 पार्ट हो गए, आगे 10 पार्ट और रहते हैं वो और डिस्कस करते हैं, जल्दी से नोट करो इसको फटाफट से। चलो बच्चों 5 पार्ट हो गए हैं, आगे बेटे 6 to 15 तक है, यहाँ पे सभी डिस्कस कर लेते हैं बेटे। यहाँ पे 6th वाले में देखिए बेटे क्या दिया गया है, ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड, फोर्थ टर्म, ये सीरीज बेटे चेक करनी है, AP या नहीं है। तो बेटे D1 चेक करो पहले इसमें, A2 - A1 तो 0.22 - 0.2, ठीक है बेटे, एक जीरो और लगा दो बेसिक यहाँ पे, तो कितना आया बेटे 0.02, कितना आया 0.02। D2 चेक करो बेटे, A3 - A2 करेंगे 0.222 - 0.22, एक जीरो और लगा दो, लगा सकते कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कितना आया बेटे 0. ये कितना 2002, यही आया ना बेटे। तो चेक करो D1 जो है बेटे 0.02 है, ये 0.002 है, तो बेटे D1 नॉट इक्वल टू D2, देयरफॉर नॉट AP। बोलो बेटे बात समझ में आई, AP नहीं है ये तो, ठीक है। नेक्स्ट बेटे चेक करो कौन सा बेटे 7th वाला पार्ट, 0 फर्स्ट टर्म 0 है, सेकंड टर्म -4 थर्ड, -8 फिर -12। बेटे D1 चेक करो पहले इसमें, A2 - A1 है, A2 बेटे -4 है, -0 तो कितना बेटे -4 आ गया। D2 चेक करो बेटे, -8 -4 बेटे ब्रैकेट में -4, तो बेटे कितना -8 + 4, कितना बेटे -4 आ रहा है, तो बेटे बराबर आ रहा है D1 = D2। तो बेटे AP है, बिल्कुल है सर। तो बेटे नेक्स्ट टर्म क्या होगी, 4 टर्म दी है, फिफ्थ टर्म क्या होगा बेटे लिख सकते हैं ना। फिफ्थ टर्म क्या होगा बेटे, कितना कितना ऐड हो रहा है, 4 4 ऐड हो रहा है, माइनस साइन 16 फिर -20 -24 -28 बेटे लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, कोई दिक्कत। चलो बेटे बेटे अगले पार्ट में देखिए, 8th वाले पार्ट में इरेज कर देता हूँ बेटे मैं। एट्थ वाले पार्ट में देखिए बेटे क्या बोला है,
-1/2 -1/2 -1/2 -1 बेटे रिपीट हो रहा -1/2 -1/2। तो बेटे D1 कितना है -1/2 A2 माइनस A1 कितना बेटे 0 आ गया। D2 भी बेटे कितना -1/2 -1/2 कितना बेटे 0। तो बेटे D1 इक्वल टू D2 है, ये बेटे AP होगी, बिल्कुल होगी सर AP होगी क्योंकि कॉमन डिफरेंस आ रहा है। बेटे ध्यान देना टर्म चेंज नहीं हो रही, पहली टर्म भी वही, दूसरी भी वही, तीसरी भी, चौथी भी यही। तो बेटे आगे वाली जितनी भी टर्म होंगी बेटे वो सेम होंगी ना, -1/2 -1/2 कितनी मर्जी पूछ ले, 3 टर्म अगली पूछिए तो वो भी बेटे सेम होंगी। बोलो बेटे आई बात समझ में या नहीं आई। बेटे चलो 9th पे आ जाइए, अब सीधा 9th वाले पार्ट को देखिए। 1 3 9 27 बेटे D1 निकालो, A2 माइनस A1 3 माइनस 1 कितना बेटे 2। D2 निकालो बेटे, A3 माइनस A2 9 माइनस 3 बेटे कितना 6। बेटे D1 इक्वल टू D2 नहीं आया, नॉट इक्वल है, तो बेटे AP नहीं है, नॉट AP। बोलो बेटे अगली टर्म बताने की जरूरत ही नहीं, ना बता पाएंगे जब आपको पता ही नहीं है, AP तो है ही नहीं है। ठीक है बेटे, रेगुलर पैटर्न, रेगुलर कुछ नंबर तो ऐड हो ही नहीं रहा इनमें, AP में तो बता पाएंगे ना बेटे, क्योंकि सबका कॉमन डिफरेंस होता है, इसलिए अगली टर्म हम बता पाते हैं। इसमें पता नहीं अगला नंबर क्या होगा क्योंकि AP नहीं है। ठीक है बेटे, 10th वाला पार्ट देखिए बेटे जल्दी से, 10th वाला पार्ट। टेंथ वाला पार्ट है बेटे, A 2A 3A 4A। तो D1 बेटे चेक कर लो, 2A माइनस A कितना A। D2 चेक कर लो बेटे, 3A माइनस 2A कितना बेटे A। तो बेटे D1 इक्वल टू D2 आ रहा है, तो देयरफॉर ये क्या है बेटे AP है। और बेटे नेक्स्ट टर्म क्या होगी, A 2A 3A 4A, फिर क्या होगा बेटे 5A, फिर 6A, फिर कितना 7A। बोलो बेटे बात समझ में आई या नहीं आई। 11th बेटे चेक करो, 11th वाला क्वेश्चन, A स्क्वायर A क्यूब A4। तो बेटे D1 कितना है A स्क्वायर माइनस A, D2 कितना है बेटे A क्यूब माइनस A स्क्वायर। ठीक है बेटे, तो बेटे D3 बेटे A4 माइनस A3 बेटे बराबर नहीं आ रहे, D1 नॉट इक्वल टू D2 आ रहा है, तो बेटे AP नहीं है, AP नहीं है बेटे। बोलो कोई दिक्कत। तो बेटे चले 12th वाले पार्ट में बेटे, अच्छा है 12th वाला पार्ट, नोट करते रहिए बेटे, स्क्रीनशॉट लेते रहिए इनका। ट्वेल्थ वाले पार्ट में क्या बोला बेटे उसने, √2 √8 √18 √62 सॉरी 32। 12 वाला पार्ट √2। ठीक है बेटे, √8 बेटे √8 को क्या लिख सकते हैं, 8 को बेटे 4 2 लिख सकते हैं। ये बेटे इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना बस इस क्वेश्चन पे, मैंने जल्दी जल्दी कराए हैं, बाकी बिल्कुल हलवा लड्डू क्वेश्चन थे, ये चेक करो बस बेटे। फिर कितना है 18 को बेटे 9 2 लिख सकते हैं रूट के अंदर, 32 को बेटे कितना बोलो 16 2 लिख सकते हैं। बोलो बेटे बात आ रही है समझ में या नहीं आई। तो बेटे ये √2 है, ये 4 स्क्वायर रूट से 12 आएगा तो 2 हो जाएगा, 2 √2 रह जाएगा। 9 का स्क्वायर रूट बेटे 3, ये 3 √2 अंदर 2 अंदर रह गया, ये 4 √2। बोलो बेटे बात आई समझ में। तो AP बन रही है ना बेटे, D1 कितना है 2 √2 माइनस √2। बेटे कुछ लोग कहते हैं कि AP नहीं है, कुछ बच्चे बेटे कंफ्यूज हो जाते हैं इस वाले में, ये बेटे इंपॉर्टेंट है 12th वाला पार्ट बेटे, ध्यान से समझना इसको। तो कितना आ रहा है बेटे √2 आ रहा है डिफरेंस, D2 बेटे A3 माइनस A2 कर दो, तो कितना आ रहा है बेटे √2 आ रहा है। तो बेटे बराबर आ रहे हैं, D1 D2 इक्वल आ रहे हैं, तो बेटे AP है, बिल्कुल है सर AP है। तो नेक्स्ट टर्म क्या होगी बेटे 3 √2 4 √2 क्या होगी बेटे 5 √2, फिर 6 √2, फिर 7 √2, फिर 8 √2। बोलो बेटे बता पाओगे, कोई दिक्कत। बेटे जल्दी से नोट करो, फिर बढ़ते हैं बेटे 13 पार्ट पे। कौन से 13th पे, √3 √6 √9 √12, √3 √6 √9 √12। ठीक है बेटे, ठीक है। कुछ लोग बोलते हैं सर AP में तो 6 - 3 3, 9 - 6 3, 12 - 9 3। बेटे रूट के अंदर है वो चीज़, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस बेटे D1 जो होगा √6 माइनस √3 होगा, और √6 माइनस √3 नहीं होता, ये गलत है बेटे, ठीक है। तो D2 कितना बेटे √9 कितना होता 3 माइनस
√6। तो बेटे बराबर नहीं आए, D1 नॉट इक्वल टू D2, तो AP नहीं है बेटे ये AP। बोलो, ये भी बेटे अच्छा था, ये भी चेक करना। 14th बेटे चेक करें, 14th वाला पार्ट बेटे। 14th वाले पार्ट में क्या बोला बेटे? 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, फिर 49। इस तरीके से बेटे बोलो। बेटे दिख गया होगा सबको। D1 बेटे कितना है? 9 - 1 8 है। D2 कितना होगा बेटे? 25 - 9 कितना? 16। तो बेटे D1 नॉट इक्वल टू D2, तो बेटे AP नहीं है बेटे, AP है। बोलो, क्लियर है? तो बेटे लास्ट वाला पार्ट और देख लो इसका। 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25, दिख रहा है बेटे? दिख रहा है? 7 का स्क्वायर 49, फिर बेटे 73 कितना है? 73। ये चेक करो बेटे, तो D1 चेक करो बेटे, 25 - 1 कितना? 24। सर D2 चेक करो, 49 - 25 कितना बेटे? 24। D3 भी चेक कर लो, चलो कितना बेटे? 24। बेटे सेम आ रहा है, तो D1 D2 D3 सेम है बेटे, तो AP है, बिल्कुल है सर। बेटे नेक्स्ट टर्म क्या होगी? नेक्स्ट टर्म मतलब A5 निकालना है, तो बेटे कितना ऐड करेंगे? A4 में D ऐड कर दो, कितना है बेटे? 97। A6 निकालना है, तो A5 में बेटे D ऐड कर दो, D कितना है? 24। बोलो बेटे आई बात समझ में? A7 निकालना है, तो फिर बेटे 24 ऐड कर दो पिछले वाली टर्म में, कितना बेटे? 145। बोलो बेटे आई बात समझ में? बताओ भाई, मुश्किल था ये? बिल्कुल आसान सा चैप्टर था बेटे, ऐसा आसान सी एक्सरसाइज थी बेटे। देखो ये बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें थी यहाँ पे इस एक्सरसाइज में। यही चेक करना आपको कि AP बन रही है या नहीं बन रही। AP बन रही है तो कॉमन डिफरेंस क्या है, और कुछ वो टर्म्स आपसे पूछ सकता है, नेक्स्ट टर्म AP की कुछ पूछ सकता है बेटे। तो बेटे ये बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें थी, अभी चैप्टर असली शुरू नहीं हुआ है। तो बेटे 5.2 एक्सरसाइज हम अगले लेक्चर में करेंगे। कुछ क्वेश्चन उसके पूरी नहीं हो पाएगी कि लेक्चर में, तो कुछ क्वेश्चन उसके करेंगे। तो बिल्कुल बेटे 2 लेक्चर हो चुके हैं आपके। ये लेक्चर, इससे पहले वाला लेक्चर बेटे इंट्रोडक्टरी लेक्चर था पहले वाला, तो ये 2 लेक्चर जरूर कवर करें बेटे। इनको अच्छे से, इनको नोट्स बनाएं, इनको समझे बेटे चीज़ों को। तो अगली जो 5.2 या 5.3 एक्सरसाइज बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगी बेटे आपको। क्लियर है? तो बेटे आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू सो मच।